जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है। अफगानिस्तान में बैरूनी अफवाज निकल गई, भारत के कौंसल खाने बंद हुए। हम समझते थे कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन नोशकी का वाकया हुआ, पंजगूर का वाकया हुआ, वजीरिस्तान के वाकयात हुए। वो सारे हैंडलर अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। फिर आज फिर कुरम एजेंसी में अटैक हो गया। अब जो सा है हिंदुस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, लिहाजा बेहतर है कि अल्लाह से डरें। दुश्मन बिल्कुल इंडिया आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, उसकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल रेडी है। वो सिर्फ पाकिस्तान में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ अनार्की चाहता है, जिसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ पे चर्चा। आज की वीडियो हम देखेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो NSA जो है अजीत डोभाल सर के बारे में बात कर रहा है कि एक भारत का NSA ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा दिया। भारत के एक भी फौजी नहीं मरे, हमारे कितने फौजी मारे जा रहे हैं। एक्चुअली में जो NSA अजीत डोभाल सर हैं वो क्या नाम रॉ के एजेंट बन के पाकिस्तान में कुछ दिन रहे थे। इनको बहुत सारी ज़मीनी हकीकत पता है। तो पाकिस्तान में जो आजकल हमले हो रहे हैं, TTP जो कर रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, उसका ठिकरा पाकिस्तान जो है इंडिया में फूंक रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस सब के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया NSA अजीत डोभाल सर के बारे में क्या कह रहा है। एक खौफ और हिरास फैल गया है पाकिस्तान में कि जैसे बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल कर जा रहा है और रियासत पाकिस्तान जो है अब वो इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती कि अफगानिस्तान और ईरान के जरिए रॉ जो है किस तरीके से इस हद तक कॉन्फिडेंस उनको हो चुका। सर्विंग अफसर बलूचिस्तान में भेज रहे थे कमांड करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, और सिर्फ अफसर ही नहीं भेज रहे थे, वो अपने कमांडोज और अपने टेररिस्ट और अपने सारी फाइनेंसिंग और फंडिंग कम अज कम 40-50 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपए में खर्च किया गया TTP और BLA को फंड करने में। जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। ISI के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, GHQ के गेट पर लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। लिहाजा बेहतर है कि अल्लाह से डरें। दुश्मन बिल्कुल इंडिया आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, उसकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल रेडी है। वो सिर्फ पाकिस्तान में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ अनार्की चाहता है, जिसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल हो जाए। अफगानिस्तान में बैरूनी अफवाज निकल गई, भारत के कौंसल खाने बंद हुए। हम समझते थे कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन नोशकी का वाकया हुआ, पंजगूर का वाकया हुआ, वजीरिस्तान के वाकयात हुए। वो सारे हैंडलर अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। फिर आज फिर कुरम एजेंसी में अटैक हो गया। ये क्या हो रहा है सर? पर राजा साहब मेरे ख्याल में अब जो सा है हिंदुस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है इन जो एलिमेंट्स को जो सा सपोर्ट करने में, ताकि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हों। तो उसमें वो बिल्कुल एक बड़ा ही उन्होंने एक्टिवेट कर दी है अपने सारे एसेट्स को हिंदुस्तान ने। और मुझे बिल्कुल कोई भी इसमें शुबे वाली बात नहीं, और मैं ये बात बिल्कुल ना करता अगर मैंने जो एक सॉलिड एविडेंस जो हिंदुस्तान की सपोर्ट होती है BLA BRA को, BLF को, अगर वो मैंने उसके साथ सॉलिड एविडेंस को ना देखा होता। अच्छा। इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है और उन्होंने उन एलिमेंट्स को अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट कर दिया हुआ है। तो ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये उसी का एक नतीजा है। जो तो BLA है वो तो ऑपरेट कर सकती है समुद्र से भी, क्योंकि समुद्र पार उनके ठिकाने हैं। वो ऑपरेट कर सकती है हिंदुस्तानी बॉर्डर से भी, क्योंकि वो ठीक है बाढ़ लगी हुई है, उन्होंने खुद लगाई है, वो गेट खोल के उनको पार करा सकते हैं। और ये भी याद रखें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ही ये होता है कि करे कोई और भरे कोई और। जिस तरह पाकिस्तान 1947 में बना
उस वक्त से ही अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में फसादात बर्पा कर रही थी। अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, जाहिर शाह के एलिमेंट्स थे, उनमें सुरखे थे, पख्तूनिस्तान बनाने वाले थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान वाले एलिमेंट्स थे, जो किसी सूरत पाकिस्तान को नहीं बनने देना चाहते थे। तो पख्तूनिस्तान का मसला उस वक्त से ही खड़ा कर दिया गया था। मगर साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ नवाब थे, कुछ सरदार थे, यानी नजम सेठी जैसे लोग, जिन्होंने एक लंदन कॉमरेड ग्रुप के नाम से ग्रुप बनाया था। आयरनी देखिए, कम्युनिस्ट है लेकिन लंदन में जाके कॉमरेड ग्रुप बनाते हैं। उसमें जस्टिस एस ए रहमान के बेटे थे, उसमें नजम सेठी था, जिसमें शायद आयर और भी बहुत, अहमद राशिद भी शायद था उसमें। इन सारों ने मिलकर पाकिस्तान में बाकायदा मुसल्लह बगावत बर्पा की। नजम सेठी गिरफ्तार हुआ, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जेल में रहा महीने, इसको फांसी की सजा लगने वाली थी। लेकिन वो जो रिकंसिलिएशन हुई बलोचों के साथ, कि जी बलोचों के साथ रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, उसके नतीजे में इसको रिहा कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो आज तक ये हामिद मीर की तरह जहर उगल रहा है पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, फिर इसको गवर्नर बना दिया गया। यानी सोचिए कि रियासत पाकिस्तान गद्दारों, दहशतगर्दों को पकड़कर जब गवर्नर बनाया और मुल्क में रियासत और इख्तियार और अख्तियार इनके हाथ में दे, तो फिर हम ये शिकायत कैसे करें? हामिद मीर ने जिस किस्म की बगावत बर्पा करवाने में किरदार अदा किया है, जो भड़काने में, कि बलूचिस्तान में आग लगाई झूठ फैलाकर के आर्मी बलोचों को पकड़ के हेलीकॉप्टरों से नीचे गिरा रही है, ऐसे शख्स जिसके टुकड़े कर देने चाहिए थे रियासत को, वो आज भी बड़े ताकत